वेलकम टू प्रोफेसरपुर। आपका प्रोफेसरपुर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम नाउन पार्ट 3 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसके पहले कि मेरी 2 वीडियो आ चुकी, नाउन पार्ट 1 और नाउन पार्ट 2। तो उनमें जो हमने इसके पहले के पूरे रूल्स क्लियर करवा चुके हैं और उनसे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। वो क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा और रूल्स वहाँ से क्लियर ज़रूर करें, तभी आगे के रूल्स आप पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएंगे। और उन वीडियो को देखें और लाइक भी करें। चलिए देखते हैं आज की वीडियो। तो आज का रूल नंबर 13 में देखते हैं, नाउन दैट आर ऑलवेज प्लूरल सो दैट दे टेक प्लूरल वर्ब। यानी कि कुछ ऐसी नाउन्स जो हमेशा प्लूरल होती हैं और उनके बाद प्लूरल वर्ब भी लगता है। अब देखते हैं कौन कौन सी नाउन होती हैं जो हमेशा प्लूरल होती हैं। यहाँ नीचे दी हुई हैं नाउन्स: कैटल प्यूपिल, जेंट्री, पिजेंट्री, इलेक्टोरेट, नोबिलिटी, पोल्ट्राई, रिचेस, ऑड्स, ब्रिथ्रेन, सराउंडिंग्स, आर्म्स, एसेट्स, वेजिटेबल्स, ईटेबल्स, बॉवेल्स, क्रेडेंशियल्स। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी ये हमारी नाउन्स दी हुई हैं, ये कैसी होती हैं? हमेशा प्लूरल होती हैं, यानी ऑलवेज प्लूरल होती हैं। कैसी होती हैं? प्लूरल होती हैं। और इनके बाद अगर कोई वर्ब का यूज़ हो रहा है तो वो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। ठीक, यानी कि नाउन प्लस अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब भी होगी। तो ये जो आती हैं नाउन्स, ये हमारे हमेशा के लिए कैसी होती हैं? प्लूरल होती हैं। और इनके बाद जो वर्ब यूज़ होगी वो भी प्लूरल होगी। अब देखते हैं जैसे कुछ हमारे टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए हुए हैं। तो स्केल्स, आर्म्स, फेटर्स, सीजर्स, पिंचर्स, टंग्स, सीड्स, बैंकुलर्स और प्लेयर्स। तो ये जो जितनी दी हुई हैं ये कैसी हमारी? ये सारी प्लूरल नाउन है। ठीक, अब इनके साथ जो वर्ड आएगा, वर्ब आएगी, वो कैसी होगी? हमारी प्लूरल होगी। ठीक, अब जैसे दी हुई हैं कुछ आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस। आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस भी देखते हैं: ट्राउजर्स, पैंट्स, पतलून्स, ट्रैपिंग्स, पैजामास। ये जितने भी आर्टिकल्स दिए हुए हैं ये कैसे हमारे? ये भी हमेशा के लिए कैसे होते हैं? हमेशा प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं? हमेशा प्लूरल होते हैं। और इनके बाद जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। क्या दिया हुआ है? नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। ठीक, इन दिस केस बोथ आर नाउन्स आर सिंगुलर। अगर ऐसा कोई केस फंसता है, यानी कि नाउन है प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, कोई अगर ऐसा केस आता है तो उसकी नाउन्स कैसे होंगी? हमेशा सिंगुलर होंगी। ठीक, अगर एक प्रीपोजिशन के पहले और बाद दोनों ही नाउन कैसी हों? दोनों ही नाउन हमेशा सेम हो। अगर दोनों ही नाउन यानी कि प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद आने वाली नाउन दोनों सेम होती हैं तो नाउन हमेशा कैसी होती हैं? नाउन हमेशा सिंगुलर होती हैं। यानी कि प्रीपोजिशन के दोनों नाउन अगर सेम हैं तो जो नाउन होंगी वो कैसे होंगी? सिंगुलर होंगी। और इनके साथ जो प्रयोग होने वाली वर्ब होगी वो भी कैसे होगी? सिंगुलर होगी। ठीक, प्रीपोजिशन के दोनों अगल बगल यानी कि प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद आने वाली नाउन अगर दोनों सेम है तो इनके साथ जो वर्ब यूज़ होती है वो कैसे होगी? सिंगुलर होगी। अब देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से कुछ समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ दिया हुआ है पेजेस आफ्टर पेजेस। तो पेजेस नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? पेज होगा। सॉरी, टाइप गलत हो गया था। तो यहाँ पर लिखेंगे पेज आफ्टर पेज, यानी कि पेज क्या है? नाउन, आफ्टर प्रीपोजिशन पेज नाउन। तो दोनों जो नाउन है हमारी, दोनों नाउन हमारी सेम है। कैसी है? दोनों नाउन हमारी कैसी हैं? सेम है। तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी? सिंगुलर होगी। पेज आफ्टर पेज। अब अगला दिया हुआ है मैन आफ्टर मैन। मैन दोनों क्या हो गए? नाउन, और बीच में क्या हो गया? ये प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन दिया हुआ है। ठीक, और दोनों तरफ सेम नाउन है तो दोनों सेम नाउन आते हैं और बीच में प्रीपोजिशन आ जाता है। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। और नाउन भी हमेशा कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। डे बाई डे या डे आफ्टर डे या रो अपॉन रो। अगर ऐसे आते हैं नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन और अगर नाउन सेम होती हैं तो नाउन सिंगुलर होंगी और उनके जो साथ वर्ब आएगी वो भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ठीक, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं हमारा क्या है। वन ऑफ द, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, नन ऑफ द, एनी ऑफ द, ऑल ऑफ द और मोस्ट ऑफ द। अगर इन वर्ड्स के बाद अगर कोई ये वर्ड्स दिए हुए हैं हमेशा, अगर इनके बाद कोई नाउन आ रहा है तो नाउन कैसा होगा? हमेशा प्लूरल होगा। कैसा होगा? इनके बाद अगर कोई नाउन यूज़ हो रहा है तो कैसा होगा? प्लूरल होगा। अब इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल ऐसे दिए हुए हैं, वन ऑफ द प्लेयर्स। तो वन ऑफ द ये वर्ड्स आया, इसके वर्ड्स के बाद जो नाउन आ रही है हमारी वो कैसी होगी? जो हमारी नाउन आ रही है वो कैसी होगी? प्लूरल होगी। कैसी होगी? प्लूरल। ठीक,
अब अगला एग्जांपल क्या दिया हुआ है, नन ऑफ द बॉयज़। नन ऑफ द के बाद जो नाउन आ रहा है हमारा वो कैसा है, प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल। अब इसके बाद जैसे दिया हुआ है एनी ऑफ द गर्ल्स, क्या दिया हुआ है, एनी ऑफ द गर्ल्स। एनी ऑफ द के बाद जो हमारी नाउन आ रही है वो कैसी आ रही, प्लूरल आ रही, ठीक। तो अगर इन वर्ड्स के बाद यानी कि वन ऑफ द, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, नन ऑफ द, नी ऑफ द, ऑल ऑफ द और मोस्ट ऑफ द, अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं उनके बाद अगर कोई भी नाउन आ रहा है तो नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। कैसा होगा, नाउन हमेशा के लिए प्लूरल होगा। अब इसके नीचे नोट दिया हुआ है, नोट करके देखते हैं नोट में क्या दिया हुआ है। नोट में दिया हुआ लेकिन इनके बाद प्रयोग होने वाला नाउन अगर अनकाउंटेबल है। कैसा है, अगर नाउन अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का मतलब मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया था, उसमें आप देख लीजिएगा। अनकाउंटेबल है और तो वह हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। इसके बाद अगर मतलब नोट में दिया हुआ है इनके बाद अगर कोई ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता, जैसे कि फर्नीचर है, वाटर है, तो इसको हम लोग गिन नहीं सकते, शुगर है, तो ये चीज़ हम लोग गिन नहीं सकते। अगर ये नाउन्स आ रही हैं, फर्नीचर है, फूड है, इंफॉर्मेशन भी देखो यहाँ पर दिया हुआ है, शुगर है, वाटर है, अगर ऐसे कोई नाउन्स आ रहे हैं तो वो कैसे हो जाएंगे, सिंगुलर होंगे। अगर अनकाउंटेबल है तो कैसे होंगे, सिंगुलर। अगर काउंटेबल आ रहा है तो प्लूरल ही होंगे, और अगर अनकाउंटेबल आ रहा है तो सिंगुलर होंगे। तो देखते हैं एग्जांपल दिए हुए, एग्जांपल क्या दिया, मोस्ट ऑफ द फर्नीचर। मोस्ट ऑफ द फर्नीचर, फर्नीचर यहाँ पर नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। अब मोस्ट ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन है फर्नीचर, तो मोस्ट ऑफ द के बाद क्या यूज़ हुआ है, फर्नीचर, लेकिन ये कैसा यूज़ होगा, सिंगुलर यूज़ होगा। इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। अब दिया हुआ अगला, ऑल ऑफ द फूड, क्या दिया हुआ है, ऑल ऑफ द फूड दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखते हैं ऑल ऑफ द फूड, फूड हमारा कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। कैसा है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। ये भी अनकाउंटेबल नाउन, तो जो इनके बाद प्लूरल आएगा, ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो जाएगा। और इसके बाद अगर हमारी कोई वर्ब आती है तो वो भी कैसे होगी, सिंगुलर होगी। अब दिया हुआ है नन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर होगा। और इसके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो भी कैसे होगी, सिंगुलर होगी, ठीक। अब एग्जाम्पल में से कोई नीचे दिया हुआ है, सम ऑफ द बॉयज़, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द बॉयज़। अब सम ऑफ द, इसके बाद क्या आ रहा है हमारा, नाउन कैसा आ रहा है, प्लूरल आ रहा है। यानी कि अगर ये वर्ड्स आते हैं तो उसके बाद जो नाउन्स आता है वो कैसे आते हैं, हमेशा हमेशा प्लूरल नाउन आता है। यहाँ पर आपको बताया था मैंने, जो इन वर्ड्स के बाद जो कोई शब्द आता है वैसा आता है हमेशा, जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है। और प्लूरल आएगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अगर कोई नाउन, इनके बाद अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल आती है, कैसी आती है, अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल होता है तो अनकाउंटेबल होने के बाद वो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा, और उसके साथ यूज़ होने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। देखिए आप एग्जांपल में दिया हुआ है, वाटर क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन, उसके बाद यूज़ हो रहा है क्या, इज़, तो इज़ हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं हम लोग आगे। इन्हीं रूल से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी, तो देखते हैं वो क्वेश्चन हमारे कैसे हैं। दिया हुआ है द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल, मैंने आपको क्या बताया था, कैटल्स नहीं होता, क्या होता है, कैटल होता है। क्या होता है, CATTLE, क्या होता है, कैटल। तो कैटल हमेशा क्या होता है, एक खुद ही हमेशा के लिए, यानी कि ऑलवेज प्लूरल होता है। क्या होता है, ऑलवेज प्लूरल होता है। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, कैटल्स की जगह क्या हो जाएगा, कैटल आर हो जाएगा। क्या होगा, कैटल आर हो जाएगा, ठीक। यानी कि कैटल्स की जगह क्या हो जाएगा, कैटल आर। अब इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है, द जेंट्री ऑफ द टाउन वॉज इन्वाइटेड। तो जेंट्री मैंने बताया था, जेंट्री क्या होता है, हमेशा के लिए प्लूरल होता है। कैसा होता है, जेंट्री हमेशा प्लूरल वर्ड होता है, यानी कि प्लूरल नाउन होता है, ठीक। अब प्लूरल नाउन आ रहा है तो इसके लिए यहाँ पर जो वॉज दिया हुआ है, तो प्लूरल नाउन प्लूरल नाउन तो है, लेकिन प्लूरल नाउन के साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होती है, प्लूरल होती है। कैसी होती है, प्लूरल होती है। तो देखेंगे द जेंट्री ऑफ द टाउन वॉज इन्वाइटेड ना होकर के क्या हो जाएगा, वर इन्वाइटेड। क्या होगा, वर इन्वाइटेड होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। तो मैंने आपको अभी बताया था, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। क्या बताया था, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अगर दोनों नाउन सेम है तो दोनों नाउन अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, दोनों नाउन्स कैसे होंगी, सिंगुलर्स। और इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। कैसी होगी,
इनके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर, क्या नाम, आने वाली नाउन सिंगुलर, और उनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो अगर इसका ऑप्शन देखें हम लोग, तो ऑप्शन इसके हमारे कौन से दिए होंगे, तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें, यहाँ दिया हुआ है पेजेस आफ्टर पेजेस ना होकर के क्या हो जाएगा, पेज आफ्टर पेज, क्या होगा, पेज आफ्टर पेज। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, वोमेन आफ्टर वोमेन claimed to speak against the present politician situation of बिहार इन द मीटिंग या नोएडा, ठीक। तो वोमेन आफ्टर वोमेन क्या दिया, वोमेन आफ्टर वोमेन, इसमें भी वही रूल लगेगा, कौन सा, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, और दोनों नाउन कैसे हों, अगर सेम होती हैं, अगर दो नाउन सेम होते हैं तो नाउन कैसे होगी, सिंगुलर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सिंगुलर। और नाउन तो सिंगुलर हो जाएगी, लेकिन इसके बाद नाउन तो सिंगुलर हो गई, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी कैसी होगी, वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर हो जाएगी, ठीक। वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर वोमेन की जगह क्या हो जाएगा, वोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोमेन, यानी कि WOMAN, दोनों जगह क्या हो जाएगा, WOMAN, वोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोमेन, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले में क्या दिया हुआ है, माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइंकुलर ऑन माई बर्थडे। तो मैंने आपको बताया था बाइंकुलर कैसा होता है, हमेशा के लिए प्लूरल होता है, ठीक। अ पेयर ऑफ बाइंकुलर यानी कि दो जोड़े होते हैं, तो प्लूरल की जगह क्या हो जाएगा, बाइंकुलर की जगह क्या हो जाएगा, बाइंकुलर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाइंकुलर्स हो जाएगा, ठीक।